हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल पर बैक टू क्लास में। जी हाँ, मैं मनदीप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो चलिए आज हम करने वाले हैं हमारे बचे हुए जो क्वेश्चन है क्लास 11th के चैप्टर नंबर 13 लिमिट एंड डेरिवेटिव। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी। तो आज हम करने वाले हैं 13.1 क्लास 11th का लिमिट एंड डेरिवेटिव क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स प्लस वन। जो x से क्या होगा, x क्या होगा, जीरो से छोटा होगा। जीरो जब x इज इक्वल टू जीरो होगा, और मोड x माइनस वन x ग्रेटर देन जीरो होगा। मोड हम जानते हैं, मोड यहाँ पे दो भागों में बांटता है, एक नेगेटिव वाला और एक पॉजिटिव वाला। ठीक है, तो चलिए इसके ऊपर बातचीत करते हैं। हमें ये देखना है कि क्या चीजें गिवन है और कैसे गिवन है। ठीक है, तो ये हमें फाइंड आउट करनी है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए की क्या वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि जिसके ऊपर लिमिट x अप्रोचेस टू a एफ एक्स एग्जिस्ट, ये इस पे एग्जिस्ट करेगा। लिमिट एग्जिस्ट कब करती थी, जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट होती है। ठीक है, बट अब यहाँ पर हमें ए की वैल्यू लेनी है, हमें कुछ ऐसा फाइंड आउट करनी है कि जिसकी वजह से वो दोनों बराबर हो। ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो ए की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, 0 1 2 0 -1 -2, मतलब इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, या फिर जीरो वाली वैल्यू भी इसको हम हो सकती है। तो कोई भी वैल्यूज हो सकती है। तो पहले इसकी पॉसिबल वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। पॉसिबल वैल्यू जैसे मैंने बताया पॉजिटिव हो सकती है, दूसरा जीरो भी हो सकती है, और तीसरा नेगेटिव भी हो सकती है। ये तीन केस बना लेते हैं, केस फर्स्ट, केस सेकंड और केस थर्ड है। तो जो हमारा केस फर्स्ट क्या होगा, ए इज इक्वल टू जीरो। केस सेकंड, ए लेस देन जीरो। और जो थर्ड होगा वो होगा ए इज ग्रेटर देन जीरो। तीन केस ही बन सकते हैं हमारा, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। तो पहला केस ए इज इक्वल टू जीरो, ए लेस देन जीरो और ए ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, दोनों वैल्यू को ऊपर मानते हैं, देखते हैं कि क्या चलेगा और क्या नहीं चलेगा। तो केस नंबर फर्स्ट से बातचीत करते हैं। केस फर्स्ट जिसके अंदर हमने ए इज इक्वल टू क्या माना है, जीरो। देखो आपको जो चीज गिवन है वो क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए दे रखा है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो एफ अप्रोचेस टू ए एफ एक्स दे रखा है। ठीक है, अब हमें ए की वैल्यू जीरो लेनी है ना। तो हमारा बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, मतलब अब हमें इसको मानना है ना, यहाँ पे ए की जगह पे क्या मानना है, जीरो। हमने ये लिखा एफ एक्स। ठीक है, अब आगे की तरफ देखो, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे हमारा क्या दे रखा है, जीरो। तो यहाँ पर हमें इसके राइट हैंड लिमिट पुट करनी पड़ेगी। पहले हमें इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पुट करेंगे, देखो यहाँ पे है ना। तो इसकी पहले देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो मेरा हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू नेगेटिव। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो दूसरा केस बनेगा यहाँ बना लेते हैं, राइट हैंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो पॉजिटिव एंड एफ एक्स। देखो ये अभी केस फर्स्ट पढ़ रहे हैं, जीरो जीरो का पहले नेगेटिव और पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। पहले अगर वो दोनों बराबर आएगा तो ये, अगर हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर आ गया तो केस फर्स्ट हमारा सक्सेसफुल होगा। ठीक है, ठीक है, जीरो से लेस की वैल्यू पे बातचीत करनी है। तो अब हमारा कितना आ जाएगा, देखो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव एफ एक्स, जो जीरो से नीचे की तरफ में होगा, जीरो से नीचे की तरफ में, जीरो से छोटा। जीरो से छोटा कौन है हमारा, ये वाला टर्म है इसकी। ठीक है, देखो चलो अभी वैल्यूज पुट करो इसकी यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की मोड एक्स प्लस वन। देखो जीरो से छोटी वैल्यू की बातचीत कर रहा है, तो सारी की सारी, मतलब जीरो से छोटी वैल्यू सारी नेगेटिव होती है। यहाँ पर हमारा माइनस एक्स प्लस वन आएगा। मैंने आपको बताया था एक्स प्लस वन मोड जो है वो दो भागों में टूटेगा, माइनस एक्स प्लस वन एंड एक्स प्लस वन। हम नेगेटिव की तरफ जाने वाले हैं, सारी वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए। ठीक है, अब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे, जीरो पुट करोगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये वाली चीज जीरो हो जाएगी, आपका आंसर कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। अब इसकी बातचीत करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो पॉजिटिव। देखो ये जीरो
इधर मैंने आपको पहले वाले पार्ट में बताया हुआ है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। ठीक है, कुछ पॉजिटिव मिलेगा तो हम कहाँ चले जाएंगे, राइट हैंड लिमिट की तरफ, और पीछे की तरफ आ जाएंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमें क्या पुट करनी है, वैल्यू पुट करनी है। देखो, तो आप अब इसको क्या पुट करोगे, मोड x माइनस 1। ठीक है, तो ऊपर जो केसेस है ना उसके बड़े ध्यान से देखना है। 0 पॉजिटिव क्या आएगा, x माइनस 1, क्योंकि पॉजिटिव वाले की बातचीत कर रहा है, राइट हैंड में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो लिमिट 0 x माइनस 1, जब आप इसकी जगह पे 0 पुट करोगे, वैल्यू पुट करोगे तो आएगा -1। तो आप देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट राइट हैंड लिमिट, ये केस फर्स्ट आपका। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, चलो केस सेकंड के ऊपर बातचीत करते हैं। केस सेकंड, देखो ए से ए 0 से छोटा, तो छोटे वाली वैल्यू कितनी होगी, -1, -2, -3, -4 और ऐसे चलते, ऑल नेगेटिव, ऑल है नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पर हमें और सारे के सारे नेगेटिव लेंगे। अब यहाँ पे हमारे दो केस लेंगे। कैसे दो केस लेंगे, देखो अगर आपने सपोज करो ये 0 है और यहाँ -4 है, -4 से जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट की तरफ जाओगे तो भी वो चीज क्या है, नेगेटिव है। और अगर इधर की तरफ आओगे, राइट हैंड लिमिट की तरफ, तो भी तो यहाँ पे किस पे आओगे ना, मतलब कि यहाँ -3 है, इसकी इधर आओगे थोड़ा सा, तो ये भी क्या कहलाएगा, आपका नेगेटिव होगा। याद रखो बस ये केस को। ठीक है, इसका पहले लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू a। ठीक है, तो हम यहाँ लेंगे फंक्शन, नेगेटिव वाला है, लेफ्ट हैंड लिमिट वाला है तो नेगेटिव। ठीक है, पहला केस हमारा ये बनता है। अब देखो नेगेटिव वैल्यूज होंगी जितनी होंगी पीछे की तरफ होगा। ठीक है, नेगेटिव की वैल्यूज इधर सारी की सारी वैल्यू हमने कौन सी बताई थी आपको, नेगेटिव वैल्यू बताई थी। अब हमने फंक्शन कौन सा देखा था, ध्यान दो, लिमिट x अप्रोचेस टू, और जो fx था मोड x, कौन सा वाला फंक्शन लिया था हमने, मोड x, सोचो +1 वाला। ठीक है, ये वाला हो गया। अब देखो लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव, तो ये आ जाएगा -x + 1, क्योंकि मैंने बताया था मोड वाला क्या होता है, एक पॉजिटिव देता है। ये जो हमारा मोड है -x और +x दो वैल्यू देता है, कौन, मोड देता है। ठीक है, ये वाली चीज का ध्यान रखो हमेशा। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, जब ये वाली वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर, तो मेरा कितना आ जाएगा, -a + a, ये आ गया। अब पुट करते हैं राइट हैंड लिमिट। देखो लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव, ठीक है, fx, है ना। अब इसके अंदर ध्यान देंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जो चीज ध्यान देने की है, fx है वो हमारा मोड x +1, यही फंक्शन रहेगा सेम। क्यों, क्योंकि मैंने कहा था, देखो ध्यान से दोगे ना, तो 4 से थोड़ा सा भी छोटा लोगे तो भी वो क्या रहेगा, 0 से नीचे की तरफ में रहेगा, 0 से नीचे की तरफ रहेगा तो भी क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट में भी नेगेटिव पुट हो रहा था, और पॉजिटिव वाले के अंदर भी हमारा क्या हो रहा था, राइट हैंड लिमिट में भी हमारा नेगेटिव वाला। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, देखो ये आ जाएगा हमारा लिमिट x अप्रोचेस टू a, ये आ जाएगा -x + 1। जब आप इसकी वैल्यू पुट करोगे तो -a + 1। देखो ध्यान से इसको, ये दोनों है लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के, लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट। अभी इसके जो थर्ड है ना, थर्ड वाला केस देखते हैं, थर्ड वाला केस, थर्ड केस देखते हैं, चलो देखते हैं। केस थर्ड, a की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। कैसे, देखो 0 से बड़ी वैल्यू है 1, 2, 3 और ऐसे चलते चलेंगे। सपोज करो यहाँ 0 है, यहाँ आपका 5 है, 5 से इधर आओगे लेफ्ट हैंड लिमिट की तरफ, वो भी 0 से बड़ा है ना, तो ये पॉजिटिव है। अगर इससे इधर की तरफ जाओगे तो राइट हैंड लिमिट होगी,
तो भी ये क्या कहलाएगा, पॉजिटिव। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट में और राइट हैंड लिमिट दोनों के अंदर ही आपको ना पॉजिटिव लेना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसका। ठीक है, तो हम इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो क्या बनाएंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव और fx, और नेगेटिव आएगा, है ना। और दूसरा वाला केस क्या बनेगा इसका, लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव और fx, ये क्या है इसका राइट हैंड लिमिट। किसी भी मर्जी से देखो, जब मैंने आपको दिखाने के लिए ना पहले यहाँ पे 4 को लेके सोचा था, अभी मैंने 5 के अकॉर्डिंग सोचा है, तो आप अपने अपने अकॉर्डिंग कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, ये a नेगेटिव हो गया, तो b क्या बन जाएगा, देखो लिमिट x अप्रोचेस टू नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे जो फंक्शन क्या हो जाएगा, देखो ग्रेटर देन 0 वाला कौन सा था आपका, मोड x -1। ठीक है, तो अब आपका बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव। देखो मोड का मैंने आपको बताया था, जो मोड x होता है वो एक नेगेटिव में और एक है पॉजिटिव में। अब नेगेटिव वाली वैल्यू नहीं लेनी, देखो हमें दोनों बार कौन सी वैल्यू लेनी थी, पॉजिटिव वाली लेनी थी ना। हम यहाँ पे पॉजिटिव वाली की बातचीत करें, तो x -1, तो जब वैल्यू पुट करोगे तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे a -1, ये आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट। तो अब इसकी बातचीत करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव, fx हमारा वही पॉजिटिव वाली ही लेनी है, पॉजिटिव वाला ही क्या होगा, मोड x -1, लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव x -1। जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा a -1। ठीक है, तो आपने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो जाएगा राइट हैंड लिमिट, तो आप यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 2 केसेस के अंदर देखा जिसके अंदर हमारी वैल्यू सही है। जब a की वैल्यू 0 होगी तो एग्जिस्ट नहीं करेगी, a ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट करेगी, a लेस देन 0 एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो किसी भी डाउट के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बैक टू क्लास में आपका